हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में। यह जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये जो आपको हनी बी की तरह दिखाई दे रहा है, ये हनी बी नहीं है दोस्तों, ये क्या है, मच्छर है। और ये वाला जो इधर वाला पार्ट है, यह क्या है, यह ह्यूमन का है। तो ह्यूमन में और जो है मच्छर में कि प्लाज्मोडियम का जो है लाइफ साइकिल पूरा होता है, मतलब यह डाइजेनिक होता है। ठीक है, एक पहला लाइफ साइकिल इसका कहाँ पूरा होता है, मच्छर में। इसको मच्छर को जो है प्राइमरी होस्ट कहा जाता है। क्यों प्राइमरी होस्ट कहा जाता है और ह्यूमन को सेकेंडरी होस्ट क्यों कहा जाता है, सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे। और हम लोग जानेंगे कि जो है जब प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में प्रवेश करता है और अपनी संख्या बढ़ा लेता है तो हम लोग को मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो मलेरिया के समय जो है कैसे शरीर का तापमान क्यों बढ़ जाता है, उन सारे चीज़ों को जो है आज आप लोग को जानने का मौका मिलेगा। साथ ही इसका जो है नोट्स PDF भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी आप समझिए कि आखिर जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जो है कैसे चलता है। ठीक है, तो इधर वाला जो पार्ट है यह मॉस्किटो का पार्ट होगा, इधर वाला जो है ह्यूमन वाला पार्ट है। अब दिख रहा होगा आप लोग को हनी बी की तरह, लेकिन आप समझिए यह क्या है, मच्छर है। ठीक है, क्या है, मॉस्किटो। लेकिन कैसा मॉस्किटो, यह जो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। फीमेल एनाफिलीज, एना लिख दे रहा हूँ, एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज है, एनाफिलीज मॉस्किटो। और इधर वाला जो पार्ट दिख रहा है यह ह्यूमन तरफ का पार्ट है, ह्यूमन वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखिए कोई मच्छर है, उड़ते हुए आता है। ठीक है, उड़ते हुए आ गया और यहाँ बैठ गया। मान लो इधर क्या है, ह्यूमन बॉडी है। अब जैसे ही बैठता है तो क्या करता है, वह धीरे से अपना जो प्रोबोसिस वाला माउथ वाला पार्ट होता है उसको जो है इंजेक्ट कराता है। ठीक है, अंदर। तब जो है देखो ये मच्छर उड़ के आया है। ठीक है, कौन है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तब यह ह्यूमन बॉडी में जो है क्या करता है, अपना जो प्रोबोसिस वाला पार्ट है, जैसे कि ये मच्छर है, तो उससे क्या छोड़ता है, सलाइवा छोड़ता है। ठीक है, सलाइवा, ये क्या है, सलाइवा, सलाइवा। और ये है मच्छर, ये मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। तब देखो इस कंडीशन में जो है क्या होता है कि यह सलाइवा छोड़ता है। सलाइवा के अंदर ही, सलाइवा मतलब क्या, लार। ठीक है, लार जानते ही है, तो सलाइवा के अंदर ही होता है इसका जो प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है। इसका एक फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं स्पोरोजोआ फॉर्म। ये जो दिखाई दे रहा है क्या है, स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। किसका स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। ठीक है, स्पोरोजोआ है किसका, प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोआ फॉर्म होता है। साथ ही ये सलाइवा में जो है मच्छर जो है और एक केमिकल सीक्रेट करता है, एंटीकोगुलेटिंग एजेंट। ठीक है, और क्या सीक्रेट करता है, एंटीकोगुलेटिंग एजेंट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंटीकोगुलेटिंग एजेंट। देखो एंटीकोगुलेटिंग मतलब क्या है, कोगुलेट मतलब कि उसको जाम होने नहीं देना। ठीक है, जमना। तो ये जो एंटीकोगुलेटिंग एजेंट है, जब मच्छर अपना ब्लड मतलब ह्यूमन बॉडी से ब्लड सक कर रहा होता है तो उस समय उसके जो माउथ पार्ट है उसमें ब्लड कोगुलेट ना हो, जाम ना हो करके, जाम ना हो, इसलिए जो है एंटीकोगुलेटिंग एजेंट, एंटी मतलब क्या, विपरीत में, तो एंटीकोगुलेटिंग एजेंट सीक्रेट करता है, जिससे जो है वह जमता नहीं है और आसानी से ब्लड को जो है चूस लेता है और माउथ में नहीं जम पाता है। अब देखो इसमें सलाइवा के साथ यह स्पोरोजोआ अब हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब यह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ये देखो ये स्पोरा है ना, स्पोरोजोआ है ना, तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से फाइनली ये जो डायग्राम बना है ये किसका है, यकृत का है, लीवर का है। ठीक है, ये क्या है, लीवर। तो यह जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से कहाँ प्रवेश करता है, लीवर में प्रवेश कर जाता है। अब लीवर की सेल को जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, जो हेक्सागोनल शेप्ड में होती है, उसको क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइटिक सेल, हेपेटोसाइट सेल बोलते हैं। ये देखो हेपेटोसाइट सेल है, यही हेपेटोसाइट सेल है। अब हेपेटोसाइट सेल में यह जो है स्पोरोजोआ प्रवेश करता है। ठीक है,
और जो है न्यूट्रिशन लेता है वहाँ से, न्यूट्रिशन लेने के बाद जो है और बढ़ता है और जो है फिर अंदर में जो है डिवाइड करते जाता है, ठीक है, बहुत सारा। तो फाइनली जो है बहुत सारा डिवाइड हो जाता है उसमें, तो एक फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है उसको, ठीक है। कौन सा फॉर्म में? साइजोन फॉर्म में। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये कौन सा फॉर्म का डायग्राम है? ये है साइजोन फॉर्म का डायग्राम है, साइजोन। एक चीज और कि ह्यूमन बॉडी में जो है प्लाज्मोडियम का कौन सा फॉर्म जो है इन्फेक्शियस फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे आप लोग? स्पोरोजोआ है। क्या है? स्पोरोजोआ। अब देखो साइजोन फॉर्म में आने के बाद यह जो है अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं, तो हिपेटोसाइटिक सेल को है जो तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, ठीक है। अब संख्या बढ़ेंगे तो क्या होगा? जैसे रूम में बहुत सारे आदमी हो जाएंगे, ह्यूमन होंगे, तो फाइनली कहीं ना कहीं से तो बाहर जाना ही है ना, तो इनको बाहर जाना ही है। तो ये जो छोटे छोटे फॉर्म दिख रहे हैं ये जो है हिपेटोसाइटिक सेल को तोड़ देते हैं और बाहर निकलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं मीरोजोइड्स। ये कौन से फॉर्म में बाहर निकल गए? मीरोजोइड्स फॉर्म में, मीरोजोइड्स, ठीक है, मीरोजोइड्स फॉर्म में। अब देखो इतने सारे मीरोजोइड हैं यहाँ पर। अब ये मीरोजोइड जो है फ्रेश आरबीसी, अब ये कहाँ जाएंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ही जाएंगे। तो यह जो मीरोजोइड्स है, ये मीरोजोइड यह जो फ्रेश आरबीसी, ताजा आरबीसी को जो है ढूंढते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पसंद है। और आप लोगों को जानकारी के लिए कि जो है जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज होता है उनका जो ब्लड में अंतर्गत जो आरबीसी है वो कैसे फॉर्म में होता है? हंसियाकार इस फॉर्म में होता है, ठीक है, इस फॉर्म में हंसियाकार फॉर्म में होता है, ठीक है। हालांकि अच्छा नहीं बना है लेकिन आप लोग समझ रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, ठीक है। आप लोग होशियार बच्चे हैं सब लोग जो देख रहे हैं वीडियो को। तो देखिए ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसका इस टाइप का होता है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो उनमें जो है मलेरिया डिजीज नहीं होता है, क्योंकि जो यह स्पोरोजोआ है, ठीक है, इसको क्या है? स्वस्थ आरबीसी पसंद है, तो इनको अटैक नहीं करते हैं। इसीलिए जिनको भी अभी तक मलेरिया नहीं हुआ है वो एक बार जरूर चेक करा लें, क्या पता मलेरिया सिकल सेल एनीमिया हो सकता है जिसके कारण जो है मलेरिया नहीं हुआ है। मेरे को तो हो चुका है, ठीक है, कई बार हो चुका है, ठीक है। तो ये कारण होता है, इसीलिए जो है सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज होता है उनको जो है मलेरिया नहीं होता है। अब ये क्या है? फ्रेश आरबीसी है। हम लोग कहाँ थे? मीरोजोइड्स, ठीक है, अटैक करता है फ्रेश आरबीसी को। ये क्या है? फ्रेश आरबीसी, ठीक है। अब फ्रेश आरबीसी में देखो यह मीरोजोइड घुस चुका है अंदर फाइनली। अब घुसने के बाद क्या करेगा? खाना पीना खाएगा ना, न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। ये जो है न्यूट्रिशन ले लेता है, खाना पीना, न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिशन लेने के बाद जो है यह एक शेप में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग शेप्ड स्टेज। ये आप लोग को रिंग दिखाई दे रहा होगा, रिंग तो पता नहीं अलग अलग टाइप का होता है, ठीक, कई टाइप का होता है। हाथ में पहनने वाला होता है, पैर की उंगलियों में पहनने वाला होता है, ठीक है, और जो है कान में भी रिंग पहनते हैं। तो ये सिग्नेट रिंग शेप्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें सिग्नेट रिंग, ये कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? सिग्नेट रिंग शेप्ड, सिग्नेट रिंग शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा जो भी देख रहे हैं, क्योंकि एक बार समझ गए तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। सिग्नेट रिंग शेप में पहुंचने के बाद यहाँ लॉजिक, यहाँ ट्विस्ट छुपा हुआ है। या तो यह इधर चल के खाना पीना खा के और बड़ा होगा, या फिर इसी से जो है यह जो है गेमिट प्रोड्यूस करते हैं, मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स, ठीक है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे दो कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये है मेल गेमिट है, ये मेल गेमिट यहाँ से बनाते हैं सिग्नेट फॉर्म से, और ये है फीमेल गेमिट। अब देखो फीमेल गेमिट है, उसके बाद जो है यह जो है यदि गेमिट नहीं बनाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रोफोजोइड कंडीशन में चेंज हो जाता है। यह जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रोफोजोइड कंडीशन में, ट्रोफोजोइड, ठीक है, ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यह फिर खाना पीना खाएगा, फिर जो है अपनी संख्या को बढ़ाएगा, खाना पीना खाएगा और क्या करेगा? अपनी संख्या को बढ़ाएगा, ठीक है। अपनी संख्या यहाँ जो है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बढ़ जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है फाइनली यह न्यूट्रिशन लेके और जो है डिवीजन करेगा, ठीक है, डिवीजन करता है लगातार, डिवीजन करेगा। डिवीजन करने के बाद जो है यह फिर से
साइजोंट अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। यह जो है यह साइजोंट अवस्था है, साइजोंट, फिर से साइजोंट अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो है फिर से आरबीसी के सेल में है ना, सब रेड ब्लड सेल में है, फिर से वहाँ रप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? रप्चर। ये मैं यहाँ का लिखता हूँ रप्चर। रप्चर मतलब क्या? टूट जाना, रप्चर, ठीक है, फ्रेगमेंट, मतलब तोड़ने लगते हैं आरबीसी के सेल। तो देखो हम लोग का आरबीसी का सेल क्या हो रहा है? टूट रहा है, ठीक है। तब जो है यह जो ये बना है अंदर में, ये क्या है? मीरोजोइड सी हैं। ये क्या है अंदर में जो दिख रहे हैं? ये क्या है? मीरोजोइड फॉर्म में ही बदल चुके हैं, मीरोजोइड, ठीक है, मीरोजोइड फॉर्म में ही जो है कन्वर्ट हो गए हैं। अब देखो ये जो मीरोजोइड है, यह जो है ये यहाँ सब आ जाते हैं, देखो यहाँ आ चुके हैं। अब जो है यहाँ पर जो रप्चर हो गए, देखिए यहाँ से मीरोजोइड से ये मीरोजोइड्स इधर चले गए, फिर से ये साइकिल चलेगा, ठीक है, और अपनी संख्या बढ़ाएंगे। अब से यहाँ से जो कुछ केमिकल निकलते हैं जिसको बोलते हैं हीमोजोइन, ये आप लोग को ध्यान रखने वाली बात है, हीमोजोइन, हीमोजोइन। यही हीमोजोइन जो केमिकल है यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। इसीलिए जब मलेरिया होता है तो क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और फिर से जो है ये साइकिल चलता रहता है। अब इस साइकिल को देख लेते हैं। देखिए यहाँ से ट्रैफोजोइड बनना था, ट्रोफोजोइड बनता है, ठीक है, या फिर यह मेल गेमिट और फीमेल गेमिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मान लो कोई मच्छर उड़ते उड़ते आ गई, ठीक है, उड़ते उड़ते आ गई, उसके बाद जो बाइट करती है तो ये जो गेमिट है इसी मच्छर के डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं। ये क्या डायग्राम है? मच्छर है, हनी भी नहीं है, ठीक है, ये मच्छर है, मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलिस। तो ये देखो इसका जो यह डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पूरा, ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में देखो ये मेल गेमिट है, ये क्या है? मेल है, ये मेल वाला है और फीमेल। अब देखो मेल फीमेल है तो इन लोग क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन ही करेंगे, ठीक है, निषेचन हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा? जैगोट। ये जैगोट बन जाएंगे, जैगोट, ठीक है। और उसके बाद जो है यह एक स्टेज में चेंज हो जाएंगे जिसको ऊकाइनेट स्टेज। ये कौन सा स्टेज हो गया? ऊकाइनेट स्टेज में जो है चेंज हो जाते हैं। ऊकाइनेट स्टेज के बाद ये जो है और जो है थोड़ा मोड़ा साइज बढ़ाते हैं, या फिर ये जो है साइज बढ़ाते हैं, फिर ये धीरे से मसल सेल में, ये देखो ये जो हरे कलर का है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद यह जो अंदर में है ये है मसल सेल का पार्ट है। ये जो अंदर क्या है? मसल सेल है, मसल सेल। तो मसल सेल में अटैक करते हैं और जो है ये ऊसिस्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। कौन से फॉर्म में? ऊसिस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। फिर से ये सलेवरी ग्लैंड में आ जाते हैं। किस में आ जाएंगे? सलेवरी ग्लैंड में आ जाते हैं, ठीक है, सॉरी, सलेवरी ग्लैंड में आने के बाद जो है ये साइजोन फॉर्म में फाइनली जो है साइजोन फॉर्म में नहीं, यह जो है अपनी संख्या को फिर से बढ़ाते हैं अंदर में डिवीजन करके। फिर जो है ये जब रप्चर होता है, ठीक है, यहाँ का जो भी आउटर लेयर, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? रप्चर। रप्चर मतलब क्या? टूट जाना, रप्चर हो जाएंगे। तो इससे जो है बहुत सारे स्पोरोजोआ के फॉर्म निकलते हैं। ये जो फॉर्म कन्वर्ट हो चुके हैं यह कौन सा है? स्पोरोजोआ वाला पार्ट है, स्पोरोजोआ, ये स्पोरोजोआ है। तो बहुत सारे स्पोरोजोआ अब कहाँ हैं? ये सलाइवरी ग्लैंड में है। तो अब फिर से कोई मच्छर जो है उड़ के जाएगी, यही मच्छर कहीं ऊपर, तो ये सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलेगा? स्लैवा निकलेगा, लार निकलेगा। तो यह फिर से किसी को बाइट करेगी तो स्लैवा को क्या करेगी? बॉडी में इंजेक्ट कर देगी, और उसी बॉडी के अंदर में क्या होगा? स्पोरोजोआ होगा, जो कि फिर से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से फिर से ह्यूमन बॉडी में जो है प्रवेश कर जाएगा। और यह सिस्टम जो है लगातार चलते रहता है, चलते रहेगा, ठीक है, क्योंकि सलेवरी ग्लैंड में जब ये बाइट करेगी फिर से किसी को काटेगी तो उसके शरीर के अंदर चला जाएगा। अब देखिए ये जो साइकिल चला हिपेटोसाइटिक सेल में, ठीक है, ये लीवर में, इसको बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइट साइजोगोनी। इसको क्या बोला जाता है? इस वाले यहाँ जो साइकिल चलता है उसको प्री इरिथ्रोसाइट साइजोगोनी, प्री इरिथ्रोसाइट साइजोगोनी, ठीक है, प्री इरिथ्रोसाइट साइजोगोनी। क्यों?
इरिथ्रोसाइट मतलब क्या होता है, आरबीसी होता है। तो आरबीसी में पहुंचने, ये क्या है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, तो इसमें पहुंचने से पहले जो भी साइकिल चलता है उसको प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, वैसे में इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी बोलेंगे। इधर जो आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, तो आरबीसी में जो भी साइकिल चलेगा इनको सम्मिलित रूप से एक साथ क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी है ये, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और इसके बाद जो ये फॉर्म यहाँ बने मेल गेमेट फीमेल गेमेट, इसको पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक, क्योंकि ये अभी इरिथ्रोसाइट में चल रहे हैं, और इसको जो बने हैं यहाँ पर गेमेट उसको बोलते हैं पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहते हैं, साइजोगोनी। ठीक है, ये पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हीमोजोइन के कारण जो है बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, और जो है इसको प्राइमरी होस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस स्थान पर जो है फर्टिलाइजेशन होता है उसको प्राइमरी होस्ट बोला जाता है, और जहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसको सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि जो है इसमें रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, मॉस्किटो के अंदर हुआ है या फिर जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत हुआ है। तो ये फर्टिलाइजेशन किसके अंतर्गत हुआ है, मॉस्किटो के अंतर्गत हुआ है, इसीलिए जो है मॉस्किटो को प्राइमरी होस्ट माना जाता है, और जो है ह्यूमन को जो है सेकेंडरी होस्ट माना जाता है। ठीक है, और यह जो पूरा सिस्टम है, यह लाइफ साइकिल का खोज है, इसकी खोज है रोनाल्ड रोस ने 1902 में किया था। ठीक है, इसी कारण जो है इनको जो है नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूं। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ डाउट होने पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।